थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज़ जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, और जो पाकिस्तान की इस वक्त परफॉर्मेंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट डू कीप अप विद द वीडियो और आखिर तक इसको आप ज़रूर देखिएगा। वेल, पाकिस्तान जस्ट वन अ मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे। 5 विकेटों से 4 बॉलें रहती थी। पाकिस्तान ने 148 रन्स चेस किए। मर मर कर आपने ये रन चेस किया है। और एक ऐसी स्टेज थी जब नवाज खेल रहे थे और उन्होंने जब पुल शॉट मारी थी 19वें ओवर में, जहां पर पाकिस्तान को 15 रन चाहिए थे 10 बॉलों पर, वहां पर अगर जिम्बाब्वे कैच ना ड्रॉप करता बाउंड्री पर तो नवाज अगर आउट हो जाते तो वहां पर पाकिस्तान फंस चुका था। उससे अगली बॉल जो है वो कंट्रोवर्शियल नो बॉल दी जाती है अंपायर की तरफ से। फुल टॉस फेंकते हैं जिम्बाब्वे के बॉलर, लेकिन जब रीप्ले हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इट वाज 50-50 कॉल। वहां पर पाकिस्तान को एक्स्ट्रा रन मिल जाता है। फिर जो आपके पास फ्री हिट होती है उस पर जब जो उस्मान होते हैं वो स्ट्राइक पर आते हैं तो उनकी एज लगती है। जहां पर एक रन भी नहीं बनना चाहिए था वहां पर जिम्बाब्वे 4 रन्स खा लेता है, और फिर पाकिस्तान जो है वो आखिर में 2 बाउंड्रीज मारता है आखिरी ओवर में और मैच जीत जाता है। वरना जिम्बाब्वे अगर ये मिस्टेक्स ना करता तो आपकी तो लग पड़ी थी, आप इस मैच को हार रहे थे। ये एक ऐसी विक्ट्री है जिस पे खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में कमियां ही कमियां हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर आपको ये होप है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कुछ कर पाएगा तो ये होप, ये जो आपकी उम्मीदें हैं, इनको आपको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। बिकॉज पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इस स्ट्रैटेजी के साथ इस तरह खेलते हुए कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही अच्छी टीम आएगी वो आपको पिछाड़ देगी। मैच में अगर आप पूरा मैच को देखें कि मैच में पाकिस्तान ने किया क्या है, उससे आपको साफ जाहिर हो जाता है कि इनमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। पहले आप सिलेक्शन देख लीजिए। 5 ओपनर्स, आपने 5 ओपनर्स की फौज भरी हुई है। यानी कि फरहान ओपनर है, सैम ओपनर है, बाबर ओपनर है, फ़खर ओपनर है, उस्मान ओपनर है, और उन्हीं को आपने मिडिल ऑर्डर में भी डाला हुआ है। उन्हीं से आप ओपनिंग भी करवा रहे हैं। वही नंबर 3 पर आते हैं उस्मान खान जो हैं और फ़खर जमान, जो आज नीचे आकर उन्होंने खेला, अच्छी बारी उन्होंने खेली, बट आर दी स्पॉट्स मेंट फॉर देम? इट्स नॉट। बिकॉज आपको वहाँ पर जो है वो इरफान खान नियाजी चाहिए थे, आपको वहाँ पर हसन नवाज चाहिए थे, अब्दुल समद जो इंजर्ड हो गए वो आपको चाहिए थे, शादाब खान वो जब वापस आएंगे टीम में तो वो आपको चाहिए थे। तो आपको जब ये प्लेयर चाहिए जो कि सिर्फ 7 गेम्स आपकी बाकी हैं वर्ल्ड कप से पहले, और आपने अभी तक अपना मिडिल ऑर्डर सेटल नहीं किया, जब वो प्लेयर्स वापस आएंगे तो इन प्लेयरों का आप क्या करेंगे? किधर डालेंगे इनको? इनसे खिलाएंगे, इनको खिलाएंगे या उनको खिलाएंगे? यानी कि कोई सेटल्ड टीम नहीं है आपकी। इसी तरह ओपनिंग स्लॉट में जब फ़खर जमान से पूछा गया कि भाई आप, जब मैच ख़त्म हुआ और वो पोस्ट मैच में आए और उनसे पूछा गया कि ये स्ट्रेटजी थी आपकी पाकिस्तान की मैनेजमेंट की कि आपने नंबर 5 पर बैटिंग करनी थी, तो फ़खर जमान ने बोला कि स्ट्रेटजी ये नहीं थी। स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हुई बिकॉज अब्दुल समद जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलना था, जिन्होंने वो इंजर्ड हो गए, वो इस ट्राई नेशन सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह हसन नवाज को दोबारा से पाकिस्तान ने स्क्वाड में एंटर किया है, बट ही स्टिल प्लेइंग अ डोमेस्टिक गेम, तो अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो इसकी वजह से फ़खर जमान जो है उन्होंने बोला कि मैं नंबर 5 पर आया। वरना जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि पाकिस्तान के पास क्योंकि ऑलमोस्ट 5 गेम्स हैं, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो पहले 2 मैचेस में साहबजादा फरहान और सैम ओपन करेंगे और फिर अगले 2 मैचेस में फ़खर ने ओपनिंग करनी थी। यानी कि फ़खर वाज नॉट इवन सपोज टू प्ले दिस गेम। सो इससे आपको क्या जाहिर होता है? इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी अभी तक ओपनिंग सेट ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपके 2 ओपनर्स कौन है। अगर आप अभी स्टिल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो यू आर नॉट श्योर हु आर गोइंग टू ओपन फॉर यू इन वर्ल्ड कप, विच इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क बिकॉज देयर इज ओनली 7 गेम्स टू गो बिफोर द वर्ल्ड कप। ये चीज़ जो आपको 20 गेम्स पहले डिसाइड करनी चाहिए, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुई। फिर उसके बाद मिडल ऑर्डर को देख लें आप। मिडल ऑर्डर में
जो जैसे मैंने आपको बोला कि फ़खर वॉज अ मेक शिफ्ट मिडल ऑर्डर बैटर टुडे, वो ना आपको हसन नवाज़ की स्ट्रैटेजी समझ में आती है, ना आपको अब्दुल समद की स्ट्रैटेजी समझ में आती है। टीम मैनेजमेंट जो है वो आकर झूठ बोलती है। जब आपको हसन नवाज़ को आपने टीम से बाहर किया था, एक बंदा जो सेटल्ड हो गया था नंबर 5 पर, 2-3 फेलियर्स हुए, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया ये कहकर कि जब शाहीन शाह अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि इनकी क्योंकि बेबी हुई है तो इसलिए ये अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं, दैट्स वाई इज़ ड्रॉप्ड। जब आपके माइक हैसन उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ही नीड्स टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। अब आपने उनको दोबारा टीम में डाल लिया है। सो डोमेस्टिक क्रिकेट तो उन्होंने खेली ही नहीं, किस वजह से टीम में डाला है? यानी कि कोई प्लेयर अंदर आता है उसकी कोई रीज़न नहीं होती, जब वो बाहर जाता है उसकी कोई रीज़न नहीं होती। इसी तरह बाबर को आपने टीम में डाला था, बाबर जिनको आपने कहा था कि बिग बैश में इनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि बाबर जो है वो टीम में होंगे या नहीं, उनको आपने टीम में डाल लिया इसी वजह से कि आप जो है वो कोई आपने एकदम से आप सुबह उठे कि आज बाबर को टीम में डालना है तो आपने डाल लिया, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं है। इसी तरह बॉलिंग में पाकिस्तान इतनी मार खा रहा है, शुरू के जो पावर प्ले है, आज जिम्बाब्वे ने आपको 59 रन्स का ठोका लगाया। पिछले जो 6 ओडीआईज हो चुके हैं उसमें हर मैच में ऑपोजिशन में, जिसमें साउथ अफ्रीका थी, श्रीलंका थी, हर ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी वो 50 से ज़्यादा बनी है। यानी कि शाहीन शाह अफरीदी भूल चुके हैं कि वो कैसे ओपनिंग में विकेटें लेंगे। बाकी बॉलर्स की तो बात की बात है, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी इज़ अ बॉलर जिनको अगर शुरू में विकेटें ना मिले तो फिर ही बिकम्स एन एवरेज बॉलर। सो उनसे भी विकेटें नहीं निकल रही। दूसरी तरफ जो आपके कप्तान हैं सलमान अली आगा, उन्होंने 20 बारियां खेलनी हैं, 288 रन इन्होंने बनाए हैं 20 बारियों में, 300 बॉलें खेलकर। यानी कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट है कि इनका स्ट्राइक रेट जो है वो लेस देन रन अ बॉल है। हाउ डज ही फिट इन दिस टीम? कैसे आप उनको नंबर 4 पर खिला रहे हैं? उनकी जगह ही नहीं बनती। उनकी जगह आपको जो है वो शादाब खान को डालना चाहिए, मीनिंग कि अगेन ही हिमसेल्फ इज़ नॉट श्योर कि वो वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे सलमान अली आगा के नहीं, क्योंकि उनकी फॉर्म लगी नहीं हुई। T20 में यहाँ पर पाकिस्तान के पास मसले ही मसले हैं। ना आपका ओपनिंग स्लॉट सेटल्ड है, ना आपका मिडल ऑर्डर सेटल्ड है, ना आपकी बॉलिंग विकेटें ले रही है। सिर्फ एक चीज़ आपकी चल रही है और वो है मोहम्मद नवाज़ और आपके जो सैम अयूब हैं, जो आपके अबरार हैं, जो आपकी स्पिन, जो आपकी स्ट्रेटजी है वो चल रही है मिडिल ओवर्स में, जो कि आपको गेम में लेकर आते हैं। और मोहम्मद नवाज़ नीचे से आके भी रन करते हैं जहां पर आपको वो मैच जितवाते हैं। अगर मोहम्मद नवाज़ आज जब 91 फॉर 1 था जिम्बाब्वे, तो उस वक्त अगर वो बॉलिंग अच्छी ना करते तो तब आपकी लग चुकी थी। आप जो है वो ऑलमोस्ट 200 का ठोका खा रहे थे। 91 फॉर 1 था जिम्बाब्वे 11 ओवर्स में, वहाँ पर जिम्बाब्वे फिर कलैप्स करता है, 128 फॉर 8 हो जाता है जिम्बाब्वे 19 ओवरों में, यानी कि 37 रन्स पर 7 विकेटें जिम्बाब्वे की गिरती हैं। तब पाकिस्तान गेम में वापस आता है। उसमें जिम्बाब्वे ने भी अपनी पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी जब 2 रनआउट हो गए। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया तो वहाँ पर जो है वो अगेन जो आपके ओपनर्स हैं साहबजादा फरहान, उनकी एक ही स्ट्रेटजी है, या तो चौका मारो या डॉट बॉल खेलो, या फिर उसके बाद एक छक्का चौका मारकर बोल्ड हो जाओ या LBW हो जाओ। जैसे ही बॉल अंदर आएगी आप निकल पड़ेंगे, आपकी विकेट गिर जाएगी। वही हुआ यहाँ पर, जहाँ पर साहबजादा फरहान जो हैं उन्होंने फिर वैसी ही इनिंग खेली जैसी हम देखते आ रहे हैं कि 15 बॉलों पर 16 रन उन्होंने बनाए, इसमें 3 चौके हैं, यानी कि 12 रन आप निकाल दें तो 16 जो 4 रन आपने बनाए वो आपने वो लेकर और जो 3 चौके मारे, सो सिर्फ ओनली यू हैड 6 स्कोरिंग शॉट्स। बाकी जो हैं वो आपकी सारी की सारी जो 9 बॉलें हैं वो डॉट बॉल्स हैं। सो इसको लेकर जो स्ट्राइक रेट है फिर वो 106 का बनता है। सो वो एवरेज आउट हो जाता है। तो आपकी बाउंड्रीज का हम क्या करें जब आपने अगली 4 बॉलें जो हैं बाउंड्री मारने के बाद डॉट खेलनी है, तो फिर उस बाउंड्री का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ सैम अयूब वो भी अपनी नो लुक शॉट को छोड़ना वो तो भूल गए हैं कि उनको उस शॉट पे अब टीमें आउट करती हैं। फिर वही किया उन्होंने, नो लुक शॉट खेली और चलते बने। फिर बाबर आजम जो है
उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी कि अब उन्होंने कम बैक किया है, रन्स करेंगे, लेकिन फिर वो अपनी एक और 9वीं दफ़ा 0 पर बाबर आजम जो है वो T20 में 0 पर आउट हुए हैं और पिछली 6 इनिंग्स में 3 दफ़ा 0 पर आउट हो चुके हैं। और कभी इनसे पेस नहीं खेली जाती जो कि अंदर आ रही होती है बॉल, कभी इनसे स्पिन नहीं खेली जाती। फिर उसके बाद आपके कप्तान आते हैं, उनका तो मैंने आपको पहले ही खाता खोल दिया है। वो आकर भी दूसरी बॉल पर वो भी पवेलियन में वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान 31 for 3 होता है पावर प्ले में। जो इस पावर प्ले में जिम्बाब्वे ने 59 रन बनाए थे, आप सिर्फ 31 रन बनाते हैं। जब अच्छी टीमें होंगी वो आपको नहीं छोड़ेंगी। these are the problems with पाकिस्तान टीम। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी जो है, उनसे नई बॉल पर विकेट नहीं उनको मिल रही, तो आप उन्हें रिप्लेस कीजिए। मोहम्मद वसीम को आप लेकर आइए, उनको चांस दीजिए। वो आप करते नहीं हैं क्योंकि शाहीन जो है वो आपके प्रीमियर बॉलर हैं। ये प्रीमियर बॉलर जो है पिछले 7 मैचेस में इन्होंने शुरू में आपके लिए विकेट नहीं ली। आप इन पे कितना रिलाई करेंगे? These problems exist. Pakistan is absolutely not ready for the World Cup. पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में उनको मसला होगा क्योंकि वर्ल्ड कप में इजी गेम्स नहीं होने वाली। यहाँ पर ठीक है, जिम्बाब्वे ने अभी तक आपको कोई पाकिस्तान मैच नहीं हराया, वो अंडर प्रेशर आ गए, उन्होंने मिस्टेक्स की। क्रंच मोमेंट्स पे बड़ी टीमें ये मिस्टेक्स नहीं करेंगी, वहाँ पर आप वर्ल्ड कप में आपकी लग जाएगी। अभी तक पाकिस्तान पिछले 3 वर्ल्ड कप हो चुके हैं जिनमें क्वालिफाई नहीं कर पाया नॉकआउट स्टेजेस पर। उसकी यही रीज़न है कि हर वर्ल्ड कप से पहले आप तितर बितर हो जाते हैं। आपकी टीम जो 11 होती है वो किसी को पता ही नहीं होती। कभी आप रिटायर्ड प्लेयर्स को कहते हैं कि वो आ जाए टीम में। अभी यहाँ पर शादाब ने टीम में आना है, वो जब आएंगे तो फिर कौन निकलेगा? दूसरी तरफ मास सफदर की बात हो रही है कि उनको लेकर आएंगे तो फिर उनकी जगह कौन निकलेगा? फिर तीसरी दफ़ा जो हसन नवाज़ जो है उनको आप डाल रहे हैं, तो हसन नवाज़ को लेकर आएंगे तो कौन निकलेगा? फिर सलमान अली आगा को अपनी पोजीशन का ही नहीं पता कि वो कप्तान रहेंगे वर्ल्ड कप के तक के नहीं, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं उनकी जगह ही नहीं बनती T20 में। ही इज़ अ बर्डन ऑन द टीम। ना वो बॉलिंग करते हैं, ना उनसे थोड़ी प्रॉपरली कप्तानी होती है क्योंकि टीम सिलेक्शन में उनका हिस्सा है। तो आपने 5-5 ओपनर्स की फ़ौज भरी हुई है, तो ये टीम सिलेक्शन है आपकी। और बैटिंग का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ही हिमसेल्फ डजंट नो कि वो टीम में है या नहीं। जब इतनी प्रॉब्लम्स हों टीम की, तो वो वर्ल्ड कप के लिए कैसे तैयार होगी? पाकिस्तान को इन 7 गेम्स जो बाकी रह गई हैं, इसमें अपनी 11 जो है उसमें 1-2 स्लॉट्स में चेंजेस करके उन पे स्टिक रहना चाहिए और वही आपकी 11 जो है वो खेलनी चाहिए, वरना पाकिस्तान की लग जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा कि आपको पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। वीडियो में जो आपको चीज़ें अच्छी लगी वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जो बुरी लगी वो भी मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर।